हाय टॉरस, तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 24 तक का। ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। टॉरस, थैंक यू। टॉरस, यहाँ पे आपको जो सिंपल मैसेज दिया जा रहा है, आई डोंट नो ये किसी के लिए चैनल हो रहा है। आपका जो राइजिंग साइन है, जो असेंडेंट है, आपका जो राइजिंग साइन है, अगर आप उससे जोडियक की जो वीक की रीडिंग है ना, जोडियक वाली, एक बार उससे ज़रूर देखना। आई डोंट नो ये एंजल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन एक बार उससे ज़रूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए इस वीक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे ना यू नो से सरप्राइज मैसेज, यू कैन से सरप्राइज है आपके लिए, पता नहीं कुछ तो है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कार्ड्स। कुछ चीज़ों को आप टालोगे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, कोई आपकी तरफ फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है एंड यू कैन से बताती हूँ सोच के, अभी नहीं बता रही मैं। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है कि अभी नहीं बताना मुझे, अभी अभी कुछ मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो अभी थोड़े दिनों बाद मैं इस चीज़ के रिलेटेड बताऊँगी, अभी नहीं बता रही। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है, कोई आपकी तरफ आकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है। कुछ लोगों के लिए आप एक नई जर्नी में बढ़ रही हो, और ये जो नई जर्नी है ये बेसिकली आपको स्टेबल एनर्जी देगी। फूल के कार्ड से ऐसा भी मुझे एहसास हो रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे आप अब जैसे अभी आप जो अपने करियर में भी अगर आप हो ना, तो अभी आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अभी आपके पास ना एक्सपीरियंस है, ना करने की चीज़, मतलब बोलते हैं ना, जिस चीज़ से आप काम करो वो चीज़ कुछ भी नहीं है आपके पास। अभी अभी आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं आपके पास, है ना। यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। फूल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी चाहिए कि आप अपने लाइफ में कौन सी चीज़ों को एंटर करने देना चाहते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में कि आप जो चीज़ों को चाहते हो उन्हीं चीज़ों को येस बोलो, जिन चीज़ों को नहीं चाहते हो, जिन चीज़ों से आपको डाउट है, उनको आप नो बोलना, नो बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चीज़ों पे डाउट है, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, उनको नो बोलो। जो चीज़ें क्लियर है, अब चाहे फिर कन्वर्सेशन हो रही है कहीं पर, आपको नहीं पता है किसी के बारे में, अगर कोई किसी के बारे में बुराई कर रहा है एंड आपको नहीं पता है वो इंसान अच्छा है कि बुरा है, तो से नो कि मुझे नहीं पता है इस इंसान के बारे में, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो या तो नो जहाँ पे बोलने की बारी है, जो चीज़ें नहीं पता है उसके लिए नो बोलो। ज़बरदस्ती यस बोलोगे ना तो फंस जाओगे इस वीक में, ठीक है। तो नो बोलने की जहाँ बारी है वहाँ पे नो बोलिए इस वीक में, ऐसा भी मुझे लग रहा है। डेफिनेटली सरेंडर करके आप चीज़ों को एक अपनी एनर्जी में बढ़ रही हो, या फिर सरेंडर करके सक्सेस की तरफ आप बढ़ रही हो। आपकी आंखें अभी बंद हैं, आपकी आंखें अभी बंद है। अभी आप बस सोच रहे हो कुछ तो होगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ तो अच्छा होगा, बस ऐसी एनर्जी के साथ आप बढ़ रहे हो। लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, ठीक है। और ये लिटरली अभी, क्योंकि आपकी आंखें बंद है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी ना, आपको वो चीज़ दिखाई देगी कि ये मेरे लिए ये चीज़ बनी थी, या फिर ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है फूल के कार्ड से। ओके तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि गो विद द फ्लो रहिए। फूल की एनर्जी जो होती है ना, वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी होती है। ये ज़्यादा फिक्र करना या फिर ज़्यादा टेंशन लेना, ये एनर्जी नहीं होती, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी होती है। कुछ लोगों के लिए हमें ये भी मैसेज है, आपके लिए बहुत सारी हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत बहुत जल्दी आप जैसे चीज़ों से हील हो जाओगे, आप एक हीलिंग के फेस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। टॉरस, वाओ, वी हैव द वर्ल्ड, ओ माय गॉड। इससे अच्छे कोई कार्ड्स नहीं हो सकते टॉरस, लिटरली। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, स्ट्रगल का टाइम गया, यू कैन से स्ट्रगल का टाइम गया टॉरस, स्ट्रगल का टाइम गया। अब बस बैठे बैठे आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ है कि अगर जैसे मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको मिलेगी, तो ये तुरंत नहीं मिलेगी। ये जो बता रही हूँ कि अब बैठे बैठाई चीज़ आपको मिलेंगे, तो ये तुरंत नहीं, मे भी 1-2 वीक बाद हो। इस वीक का अगर मैं बता रही हूँ तो 1-2 वीक बाद हो, क्योंकि इस वीक में मैनिफेस्ट हो रही है ये चीज़। लेकिन 1-2 वीक बाद आपको डेफिनेटली बहुत ही फास्ट तरीके से ये स्ट्रगल आपके लाइफ से जाएगा, और एक कंप्लीशन वाली एनर्जी आएगी। वर्ल्ड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। रिलेशनशिप वाइज अगर कुछ चीज़ें थी जो अटकी हुई थी, कुछ चीज़ें थी जो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है
जितना हो सके खुद को हैप्पी एनर्जी में रखिए, बिकॉज इस वीक में जितना खुश रहोगे ना उतना ज़्यादा आपकी तरफ अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट होकर के आएंगे, और आपको किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे बात करने के लिए। और इसी वजह से मे भी आपके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप कर ले, बहुत सारे लोगों से आपकी बात हो, ये चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे जैसे गुड एनर्जी में खुद को रखना है, क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के आएंगे। अब आप सोचोगे कि यार लाइक पहले ऐसा होता था कि मैं सोचता था कि मैं इससे बात करूँ, उससे बात करूँ, अब लोग खुद आके मेरे से बात कर रहे हैं, क्या बात है, ऐसा आप सोचोगे। सोचोगे कि मेरे अंदर तो कुछ बदलाव आया नहीं है। और होता ना कि आप जैसे लोगों को क्या चाहिए होता है ना, लोगों का फ्रेंड भी बनाने का सोचते हैं तो लोग सोचते हैं स्टैंडर्ड में फ्रेंड बनाए, लेवल का होना चाहिए। आप वही सोचोगे कि मेरे ना कपड़े अच्छे हैं ना कुछ, फिर भी लोग मुझसे बात क्यों करें, तो बहुत ही वो कन्फ्यूज़ एनर्जी रहेगी। लेकिन जितना ज़्यादा हैप्पी फील करोगे उतना ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होकर के आएंगे। तो अपने आप को हमेशा हैप्पी फील करवाते रहिए इस वीक में, ठीक है, हाई वाइब्रेशन में रहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं इस वीक में। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, वही कह रही हूँ, स्ट्रगल का टाइम गया, डेफिनेटली टॉरस स्ट्रगल का टाइम गया, जहाँ पे आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आप देख रहे थे जितना भी स्ट्रगल कर लो भाई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा, फिर कुछ करना ही नहीं है मुझे, मैं बैठे रहूँ इससे अच्छा। लेकिन लिटरली यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से स्ट्रगल का टाइम गया, अब बस बैठे बैठाई चीज़ें आपको मिलेंगी, और जितना भी आपका मेहनत लगा है, जितना भी हार्ड वर्क लगा है, वो आप पे ऑफ होगा आपको, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड से ऐसा भी लग रहा है आप बोर हो जाओ कि इतनी सारी चीज़ें मुझे ऐसे ही मिल जा रही, में भी आप थोड़ा सा बोर हो जाओ, लेकिन क्योंकि आपको हार्डवर्क करने की आदत होगी, तो अब चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप चीज़ों को एंजॉय करना सीख जाओगे तो आप उसमें भी कंफर्टेबल हो जाओगे जो चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप चीज़ों के साथ काम करना सीख जाओगे। कुछ लोगों के लिए आप जैसे वो जड़ी बूटियाँ और नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, उन सारी चीज़ों के साथ आप काम करोगे, इसी वजह से आप बहुत सारी नई नई एनर्जीज़ में खुद को रखोगे, बहुत सारी नई नई चीज़ों को आप सीखोगे इस वीक में, ठीक है। लेट्स सी एक और कार्ड, टॉरस, थैंक यू। जॉब के लिहाज से अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे आपके जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और ये हैप्पी चेंज होगा जहाँ पे आप खुश होगे इस चेंज के साथ। 20 and 21 लुक, इस वीक के स्टार्टिंग में ही जो रीडिंग है 2 कार्ड्स आगे हैं मेजर अरकाना। लुक, 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये जो न्यू वीक है ये एक स्टेबल वीक होगा, जहाँ पे अब वो टाइम गया ना जहाँ पे मैं फिर से बार बार वही चीज़ रिपीट करूँगी, बिकॉज ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि डेफिनेटली अब वो टाइम गया जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप हार्डवर्क करे जा रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, हैप्पी न्यूज़ेस मिलेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा लोगों की तरफ से, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और बहुत ही नॉर्मल रहना, कैजुअल रहना इस चीज़ के साथ, आप बहुत नॉर्मल, बहुत ही कैजुअल रहोगे। आपको ये सारी चीज़ें ना ऐसा नहीं लगेगा, आपके अंदर घमंड नहीं आएगा इस चीज़ का कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो, आप बहुत ही नॉर्मल रहोगे। आपको ज़्यादा उस चीज़ को सर पे नहीं लोगे आप इन सारी चीज़ों को कि मेरे पास फेम है, मेरे पास नाम है, ये सारी चीज़ों को। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। खुद ब खुद ही कार्ड आ रहे हैं, वी हैव पास्ट लाइफ। ओके, पास्ट लाइफ से कोई आपके आ सकता है इस वीक में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पास्ट लाइफ से कोई आपके तरफ आ सकता है जिसने आपको दुख दिया था पास्ट में, बिकॉज वी हैव द बर्डन, राइट। तो जिसने आपको दुख दिया था पास्ट में, जिसने आपको एक वैसे फेस पे लाके छोड़ दिया था जहाँ पे आप उठ नहीं पा रहे थे, जहाँ पे वो एनर्जी हो गई थी ना जहाँ पे आप खुद को ना ही मार पा रहे थे, ना ही खुद को ज़िंदा कर पा रहे थे, बहुत ही कोई वैसी एनर्जी में कोई आपको छोड़ के चला गया था जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप इस दुख से उभरो कैसे। तो यहाँ पे वो वापस से इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, वो बोझ जैसा इंसान जो आपको दुख देता रहता है, वो फिर से आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन आपको इस इंसान को नो कहने की ज़रूरत है, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो पास्ट में ये जो भी इंसान है, ये जो भी पास्ट से आ रहा है आपके उठ के, ये मे भी कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है, जिसने आपको एक वैसे फेस पे छोड़ दिया जिस टाइम पे आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप प्लीज़ कर रहे थे इस इंसान से कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, एक बार मेरे से बात कर लो प्लीज़। आपने कई कोशिशें करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अब ये इंसान आ रहा है बिकॉज आपको अब इस इंसान को आपसे बेटर कोई नहीं मिल पा रहा है। तो आप ऑप्शन मत बनिए इस इंसान के लिए, प्लीज़ ऑप्शन मत बनिए टॉरस। किसी के लिए भी ऑप्शन बनना एक बहुत ही वो नहीं कहते उसको, बहुत ही अजीब सी बात होती है। इस बात को समझिए, किसी के लिए ऑप्शन बनना यानी कि आप सेकंड ऑप्शन हो उसको कोई नहीं मिला तो आप सेकंड ऑप्शन हो, आपको वो चूज़ कर रहा है। इससे ज़्यादा वो कुछ अजीब सी बात ही नहीं हो सकती। मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको मैं कैसे बोलूँ। किसी के लिए ऑप्शन मत बनिए,
कि किसी की मजबूरी है तो कोई आपको चूज़ कर रहा है, नो, वैसा मत बनिए। ठीक है, किसी के लिए वो मत बनिए कि जब उसके पास सारे काम निपट जाए, जब उसके पास कुछ ना हो करने को, तब वो इंसान आके आपसे बात करे, नो, इस एनर्जी में खुद को रखिए ही मत। तो डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ से आ सकता है, ठीक है। अब आपको बस कहा जा रहा है उसका ऑप्शन मत बनिए। वो आपसे शेयर कर सकता है कि उसने क्यों आपको छोड़ा, वो आपसे शेयर कर सकता है, बहला फुसला सकता है आपको, लेकिन आपको पता है कि आपको इस इंसान की बातों में नहीं आना है, ठीक है। देन वी हैव कंप्लीशन, डेफिनेटली वर्ल्ड का कार्ड भी है और मैंने कंप्लीशन कहा भी था, तो डेफिनेटली कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। आप कंप्लीट फील करोगे। लुक बॉटम डेक वी हैव चेंज, तो आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। जिन चीज़ों में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो वो सिचुएशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है टॉरस, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप ये नहीं समझ, आपको क्लिक नहीं हो पा रहा है कि वो लोग अच्छे हैं मेरे लिए या फिर बुरे हैं। आपको ये बात नहीं समझ आ रही है कि लाइक कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि कभी वो कुछ है, कभी वो बहुत बुरे हैं, कभी वो दिखा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और आपको ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही कि सामने वाला है क्या। वो क्लिक नहीं हो पा रहा है कि अगर ये बुरा है तो चलो बुरा ही दिखाएं, कभी वो बुरा बन जा रहा है, कभी अच्छा बन जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी रियलिटी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। और इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट होंगी, और जो भी गलतियाँ करी है आपने इन द पास्ट, उस गलती को दोबारा रिपीट मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है जो चेंज होने वाला है। जो गलतियाँ की है पास्ट में उसको रिपीट मत करिएगा। लेट्स सी, कुछ ऑरेकल कार्ड से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस वीक के लिए टॉरस। थैंक यू। वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शेल रिसीव। तो यहाँ पे डेफिनेटली चैरिटी के एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है तो उसके लिए प्रेयर करिए और आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको डेफिनेटली, अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो डिवाइन से, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहिए हेवन से। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको जैसे वो बस मैनिफेस्ट करते चाहिए, वो चीज़ आपको मिलती जाएगी, ठीक है। आस्क एंड यू शिल रिसीव, मांगे और आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। We have Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. तो यहाँ पे हॉरस आपको ये मैसेज दे रहे हैं। ओह माय गॉड, एक मिनट। यहाँ पे हॉरस आपको ये मैसेज दे रहे हैं या यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, डेफिनेटली आप एक उस रास्ते पे चल रहे हो, या फिर आपका इस वीक में वैसा माइंडसेट हो रहा है कि आप जो भी चीज़ करना चाहोगे आप कर पाओगे, और इसी वजह से आपके जो थॉट्स होंगे वो भी बहुत मैग्नेटिक होंगे और पावरफुल होंगे। तो जो भी सोचोगे ना वही चीज़ें होंगी। मैंने आपकी रीडिंग में शायद कहा है कि जितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे ना उतना ज़्यादा आपके फ्रेंड्स बनेंगे। आई थिंक मैंने आपकी रीडिंग में ही कहा है, यस। आप पीछे बैक मतलब पीछे जाके आप देख सकते हो रीडिंग में, मैंने आपकी रीडिंग में कहा है। और आपके लाइफ में डेफिनेटली वो मिरेकल हो रहा है, वो मिरेकुलस चेंजेस आ रहे हैं और वो नेचुरली हो रहे हैं। तो यहाँ पे बिना एफर्ट की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस टॉरस। We have Lady Gaia. Your challenges are lessons. You are loved and welcome on earth. तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हो। एंड यहाँ पे लेडी गाया यानी कि मदर अर्थ गाया आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो एक्चुअल में चैलेंजेस नहीं, एक लेसन है आपके लिए। तो उसको एज अ लेसन लीजिए, ठीक है, कि आपको इससे क्या लेसन मिल रहा है। और अगर पास से भी कोई उठ करके आ रहा है ना, तो आपको उस इंसान से क्या लेसन मिल रहा है कि वक्त रहते कदर कर लेनी चाहिए ना। अगर वो इंसान उस टाइम में कदर कर लेता तो अभी फिर जो आ रहा है ये इंसान है ना, इतने सारे लोगों से बात करके कि वो आपको सब में ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिला नहीं कोई आपके जैसा, तो अभी वो आ रहा है तो अभी आके कोई फ़ायदा है। तो वक्त रहते अगर वो कदर कर लेता तो आप तो कितने अच्छे हो, आप तो उसके सुख दुख में आप उसके लिए मरने जीने तक को तैयार थे। तो उसने क्या चीज़ गंवा दी है अब उसको रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन वक्त रहते रियलाइज़ करना था ना, वक्त रहते समझना था। तो वही चीज़ है, आपको उससे क्या लेसन मिलता है कि वक्त रहते चीज़ों को समझ जाइए, वक्त रहते कद्र कर लीजिए, वरना किसी के जाने के बाद कद्र करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हर एक चीज़ से लेसन लेते चलिए, ठीक है। और यहाँ पे लेडी गाया आपको ये मैसेज दे रहे हैं, वेलकम ऑन अर्थ, स्वागत है आपका इस अर्थ पे। अब आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करोगे। एक्चुअल में स्वागत है आपका एक कंफर्ट वाले लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत आपको कोई चीज़ के ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यूँ ही आपको चीज़ें मिलेंगी। और इसी वजह से लेडी गाया यहाँ पे आके आपको कह रहे हैं कि बहुत कुछ आप करोगे भी इस अर्थ के लिए, बहुत बहुत हेल्प करोगे, बहुत कुछ करोगे, और डेफिनेटली बहुत
थैंकफुल एनर्जी है यहाँ पे, बहुत थैंकफुल एनर्जी है। मैंने कहते वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एनर्जी कि आप इतना मदद कर रहे हो, इस अर्थ को इतना कुछ दे रहे हो, उसके लिए बहुत थैंकफुल एनर्जी है। तो गाया आपको जैसे वो थैंकफुलनेस की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो बहुत ही क्यूट एनर्जी, लिटरली बहुत क्यूट एनर्जी है टॉरस। तो यार यही थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।